नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैक्स का डोज। दोस्तों, आज का विषय है फॉर्म 16 और फॉर्म 16A, यानी कि फॉर्म 16 और 16A। आज मैं इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दोनों बहुत ही छोटे टॉपिक हैं। काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको दोनों के बारे में कि फॉर्म 16 आखिर क्या होता है और फॉर्म 16A क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्म 16 की कि फॉर्म 16 किसको इश्यू होता है, फॉर्म 16 किसके काम में आता है, फॉर्म 16 होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि फॉर्म 16 होता क्या है। तो फॉर्म 16 एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि किसी एम्प्लॉयर द्वारा किसी एम्प्लॉय के लिए एक फॉर्म इशू किया जाता है, जिस फॉर्म में उस एम्प्लॉय की सारी सैलरी की डिटेल्स होती हैं, यानी कि वेतन की पूरी डिटेल्स होती है। वेतन का पूरा विवरण फॉर्म 16 में ही होता है। फॉर्म 16 प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। फॉर्म 16 साल में केवल एक बार ही इशू किया जाता है। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं। जब डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी को ऑनलाइन फॉर्म 16 इशू करता है तो फॉर्म 16 पार्ट ए, पार्ट बी के नाम से देते हैं। पार्ट ए में चारों क्वार्टर अलग अलग लिखे हुए होते हैं। उसमें सैलरी का ग्रॉस अमाउंट और टीडीएस का अमाउंट डिफाइन होता है। सैलरी का जो सेक्शन होता है वो 192 होता है। इसके बाद फॉर्म 16 पार्ट बी क्या होता है। फॉर्म 16 पार्ट बी वह फॉर्म होता है जिसमें साल भर की सैलरी इकट्ठी लिखी होती है जो ग्रॉस पे होती है। इसके बाद उसमें पूरा सैलरी का ब्यौरा होता है कि कर्मचारी को या एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली, कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, कितनी अदर डिडक्शंस हैं। सारी डिडक्शंस को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो या तो पेबल आता है या पेड आता है। पेबल का मतलब होता है कि फॉर्म 16 में जो भी आपको फॉर्म में सैलरी की डिटेल दी गई हैं वो आपने उसका टैक्स अगर नहीं भरा है तो टैक्स पेबल आ जाएगा। अगर आपकी सैलरी से जितना टैक्स बन रहा है पूरा टैक्स आपने पे कर दिया है तो टैक्स पेड आ जाएगा। तो फॉर्म 16 केवल एम्प्लॉय या कर्मचारी को इशू होता है जो कि एम्प्लॉयर इशू करता है। चाहे किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय हो, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है या प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है। मैं यह जानता हूँ कि लगभग सभी एम्प्लॉय को फॉर्म 16 प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे वंचित रह जाते हैं इस बात से कि उनको यह पता नहीं होता है कि अगर फॉर्म डिपार्टमेंट ने कर्मचारी को दिया है तो उनको ITR फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए जिसकी टोटल सैलरी 2,50,000 रुपये या उससे ज़्यादा है। फॉर्म 16 जब आपको मिलेगा तो आप यह मत सोचिए कि मुझे तो फॉर्म 16 मिल चुका है, अब मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। यह नहीं चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहे तो आपको नोटिस भी इशू कर सकता है इस केस में कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। तो नोटिस के जवाब में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया। इसलिए फॉर्म 16 के साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फॉर्म 16A के बारे में कि फॉर्म 16A क्या होता है। फॉर्म 16A एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि सैलरी के अलावा अगर किसी व्यक्ति का TDS कट गया किसी और सेक्शन में, सेक्शन 194A, 194C
194H, 194I, 194J और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिनमें अगर किसी व्यक्ति का TDS कट गया, एक मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपकी बैंक में कोई FD है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और बाय मिस्टेक आपने बैंक में 15G और 15H फॉर्म नहीं लगाया है, तो आपकी जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको आपकी FD पर, उस पर बैंक TDS काट लेगा 10% के हिसाब से। अगर आपने FD पर पैन नंबर नहीं दिया है तो वो 20% के हिसाब से बैंक आपका TDS काट लेगा। तो जो आपका TDS FD से कटेगा उस पर उसको आप रिफ़ंड भी करवा सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। सेक्शन 194C की बात करेंगे। 194C कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन होता है। अगर आप किसी व्यक्ति या किसी डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सर्विस देते हैं तो इस केस में आपको जो वो पेमेंट करेगा, जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, तो वो TDS काट के करेगा। 194J प्रोफेशनल्स का होता है, जहां आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, CA हैं, वकील हैं, तो आप जिसको सर्विस दे रहे हैं अगर वो आप पेमेंट TDS काट के करता है तो वह आपको फॉर्म 16 भी देगा क्वार्टरली। फॉर्म 16A आपको प्रत्येक क्वार्टर का अलग मिलेगा। फॉर्म 16 एक होता है साल भर का, 16A 4 होते हैं, चारों क्वार्टर के अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को फॉर्म 16 और 16A के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।